नमस्कार और आप देख रहे हैं यस इन्फो क्लब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पे फिक्सेशन ऑफ री एम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन। फ्रेंड्स, री एम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन हर एक को इंतज़ार है कब मिलेगा पे फिक्सेशन बेनिफिट। और जैसे कि आप जानते हैं कि डीओपीटी एंड मिनिस्टर ऑफ फिनांस में जो अप्रूवल अभी भी बाकी है उसका इंतज़ार है। पर इसी बीच में आपके लिए एक शुभ समाचार है जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कई सारे डिपार्टमेंट हैं, कई सारी ऑफिसेस हैं जो ऑलरेडी पे फिक्सेशन बेनिफिट दे चुका है, कई लोगों को एरियर्स भी मिल चुका है। यस फ्रेंड्स, मैं प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल सर्विस ऑफिस का बात कर रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्योर सिविल एम्प्लॉयमेंट है, ऐसे ही कुछ ऑफिसेस हैं। ये बैंकिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीएसयू का बात नहीं कर रहा हूँ। प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस में पे फिक्सेशन बेनिफिट मिल चुका है विथ एरियर्स और रिवाइज्ड पे फिक्स हो चुका है। पर उनको कौन सा अथॉरिटी में मिला है? नए पे फिक्सेशन का जो ऑर्डर है अभी तक तो निकला नहीं है। फिर उनको कैसे मिल गया? क्या वो जायज़ है? क्या उनका रिकवरी होगा? ये सारी बातें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वही अथॉरिटी को कोट करके आपको भी मिल सकता है पे फिक्सेशन बेनिफिट। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। सो फ्रेंड्स, सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देख लेते हैं एक बार जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है esminfoclub.com ऑफिशियल वेबसाइट में। आप वहाँ जाके इस आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं चाहे तो, पर अभी आर्टिकल को डिटेल में यहाँ पे आपके समक्ष एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, ये जो पे फिक्सेशन है ये पोस्टल डिपार्टमेंट में हुआ है और अथॉरिटी क्या है? देखिए, हाल ही में FNPO, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, FNPO ने एक कंसर्न रेज किया, अप्रोच किया हुआ है पोस्टल सेक्रेटरीट को कि ये जो पे फिक्सेशन बेनिफिट्स है इसमें कई जगह में इंडिया पोस्ट के अंदर कई डिवीज़न, कई सर्कल में ऑलरेडी पे फिक्सेशन बेनिफिट दे चुका है, पर कई सर्कल ऐसे हैं इसको नहीं मान रहे। तो इसका एक स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर क्या है, इसको क्लैरिफिकेशन मांगा गया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का पोस्टल सेक्रेटरी से। और ये जो क्लैरिफिकेशन भेजे हैं, क्लैरिफिकेशन के लिए जो रिक्वेस्ट भेजे हैं, FNPO एक ट्रेड यूनियन है और क्या इसमें क्लैरिफिकेशन है एक बार हम एक नज़र देख लेंगे। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन ए लेटर एड्रेसिंग टू द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, FNPO हैज़ हाईलाइटेड द फॉलोइंग कंसर्न। डिस्पाइट existing instructions, many drawing and disbursing officers DDOs are not implementing the fixation of pay of re-employed ex-servicemen। देखिए, क्लियर कट ऑर्डर है और ऑर्डर रहने का बावजूद भी कई DDOs है, ऑफिसेस है जो कि पे फिक्सेशन बेनिफिट अलाउ नहीं कर रहे हैं री एम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन को। रिसेंट केस इन द दिल्ली सर्कल हैव शोन inconsistencies in pay fixation leading to a request for model fixation memos under the RTI Act. There are concerns regarding party between the combatant clerk LDC and the postal assistant's role। यानी कि देखिए, एक कई लोगों का कहना है कि पोस्टल असिस्टेंट का जो पोस्ट है ये LDC इक्विवेलेंट है। कई सर्कल ये कह रहे नहीं ये LDC इक्विवेलेंट नहीं है। पर देखिए, 6 CBC से पहले इसका जो डेजिग्नेशन था पोस्टल क्लर्क था और 6 CBC में आके पोस्टल असिस्टेंट हुआ है, पर रोल जो है वो तो सेम ही है, नाम कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को लेकर भी एक क्लैरिफिकेशन मांगा गया। ठीक है, अपग्रेडेशन ऑफ पोस्टल क्लर्क पोस्ट टू पोस्टल असिस्टेंट, तो ये क्या इक्विवेलेंट है या नहीं है। FNPO रिक्वेस्ट दैट मॉडल फिक्सेशन ऑफ पे मेमोज बी इशूड फॉर ईच कैडर ऑफ री एम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी। तो देखिए, FNPO का जो डिमांड है कि एक मॉडल पे फिक्सेशन का एक मॉडल इशू किया जाए ताकि पे फिक्सेशन करने में जो डिपार्टमेंट है और कंसर्न ऑफिसेस है, DDOs है, इनको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, पे फिक्सेशन का जो केस स्टडी किया गया इसमें आप देख सकते हैं कि जो 55 ईयर्स से पहले अगर रिटायर किए हैं आप, तो फर्स्टली आपका इंटायर पे शुड बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ
फिक्सेशन ऑफ पे, यानी कि कोई डिडक्शन नहीं होगा। और ये कम्बेटेंट क्लर्क का जो फिक्सेशन ऑफ पे है, इसमें क्या मेथोडोलॉजी क्या है कि जितने साल आपने सर्विस किया हुआ है उतना ही नंबर ऑफ इंक्रीमेंट आपको मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पोस्ट। मान लीजिए आप पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट में यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिला है, तो पोस्टल असिस्टेंट का जो इनिशियल पे है 25,500 है, और इसके ऊपर जैसे अभी पे लेवल का बात करें, मान लीजिए आपका 20 साल का सर्विस है, तो पोस्टल असिस्टेंट 20 साल सर्विस, उनका जो पे होना था वही जगह पे आपका पे फिक्स होगा, कोई डिडक्शन नहीं होगा। ये है मेन मेथोडोलॉजी। अब इस मेथोडोलॉजी का अथॉरिटी क्या है, देखिए यहाँ पे अथॉरिटी जो है क्लियरली दिया हुआ है, अथॉरिटी फॉर पे फिक्सेशन, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, यही अथॉरिटी आपका काम आएगा। ठीक है, पैरा 16(2) ऑफ OM नंबर 3186 एस्टेब्लिशमेंट डेटेड 31 जुलाई 1986, यानी कि 1986 में जो बेसिक पे फिक्सेशन का ऑर्डर था, जो कि इतना जिसको लेकर के इतना परेशानी उठाना पड़ रहा है PBOR को, वही अथॉरिटी उसी में पैरा 16(2) में जो आपका ये राज छिपा हुआ है कि उसका अगर रेफर करेंगे तो आपको भी मिल सकता है पे फिक्सेशन बेनिफिट। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो आप देख सकते हैं 10 सितंबर 2024 का जो क्लैरिफिकेशन है, ये भी अथॉरिटी है। और तीसरा अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन डायरेक्टिव, यानी कि DOPT का OM नंबर सो एंड सो डेटेड 2 अक्टूबर 2022, जहाँ पे ये बताया गया कि अगर NPS में है, NPS का अंडर में है, तो पेंशन डिडक्शन का कोई मतलब नहीं है, यानी कि पेंशन के साथ कोई ताल्लुकात नहीं होगा फॉर द पर्पज़ ऑफ पे फिक्सेशन। ठीक है, तो पे फिक्सेशन कैलकुलेशन यहाँ पे जैसे एक जो मॉडल पे फिक्सेशन किया गया, यहाँ पे जो सज्जन थे उनका 15 साल का सर्विस था, तो 15 इंक्रीमेंट मिला करके उनका पे फिक्स किया गया 39,800, जबकि एक एंट्री पे होता है पोस्टल असिस्टेंट का 25,500। तो देखिए लगभग 14-15 हज़ार का केवल बेसिक पे में फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आप अगर आपको पढ़ना है डिटेल में पे फिक्सेशन का जो अथॉरिटी या जो भी क्लैरिफिकेशन मांगा गया, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं asfinfoclub.com ऑफिशियल वेबसाइट में। और बने रहिए हमारे साथ, सिर्फ यही नहीं और भी हज़ारों ऐसे जो है बहुत सारा जो इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। आप इसको अपना दिन में एक बार कम से कम asfinfoclub.com विज़िट करके पढ़ सकते हैं। बहुत सारे काम का चीज़ है, इंफॉर्मेशन है जो आपका और आपका यार दोस्त सज्जन सबके लिए कारगर हो सकता है। बने रहिए हमारी इस चैनल के साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिए। इसी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।